पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक किए थे। अब हमने आज जो डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। 4z³ - 6 यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वो उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, z - z0 की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो z है ये फंक्शन का पार्ट हो जाएगा, इसे हम ऊपर लिख देंगे 4z³ - 6/z। ये हमारे पास अब फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है जिसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसे हमने बनाना था z - z0। तो यहाँ पर z माइनस कॉमन लेकर 1 + आयोटा लिख लिया। अब ये मेरे पास z है, z0 हमारे पास जो आया वो 1 + आयोटा आया, और साथ में जो है वो पावर को स्प्लिट किया 1 + 1। यहाँ पर देख लें, मैंने अभी बताया था फंक्शन जो है वो हमारे पास अब ये वाला होगा। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने इसको डेरिवेटिव इसका लेना था 4। दोबारा से देखते हैं, इसके ऊपर हमने क्वोशिएंट रूल लगाना है। क्वोशिएंट रूल क्या है? क्वोशिएंट रूल ये होता है कि z जो नीचे वाली पावर है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं यहाँ पर उसका स्क्वायर ले लेती, और अब यहाँ पर z था तो मैंने यहाँ पर z² नीचे लिखना है, और 4z³ था। सबसे पहले z² लिखा, और साथ में जो है वो एक जो ये z था ना, ये साथ में ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, और जो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव आएगा क्या? 3 स्टार्टिंग में आने का पावर रूल लगाया, अगर 3 × 4 = 12 z, और 3 में से अगर -1 कर दें तो पावर हो जाएगी 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 12z²। 12z² वो, और मैंने आपको बताया क्वेश्चन रूल में जो है हमारे पास जैसे z था ये एज इट इज़ ऊपर आना है। अब माइनस लगाएंगे, साथ में अब जो फर्स्ट वैल्यू जिसका हमने डेरिवेटिव लिया वो एज इट इज़ आएगी। ये 4z³ - 6 ये एज इट इज़ आएगी, और इस दफ़ा जो है z का हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना है। जब z का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन बन गई। अब ये बन गया 12z³ -4z³। जब इसे माइनस करेंगे तो आएगी 8z³ आ जाएगा प्लस 6/z²। अब इसमें हमने जो है वो यहाँ पर हमने z0 की वैल्यू पुट करनी है। z0 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 1 + आयोटा है। अब हमने यहाँ पर z0 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आया ये। यहाँ पर देखें z की वैल्यू पे 1 + आयोटा होल³ ओवर 1 + आयोटा स्क्वायर। अब ये लगा दिया। सबसे पहले मैंने अब आपको एक दफ़ा दोबारा याद करवाने के लिए कि x + y होल³ का फार्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर x³ + 3xy मल्टीप्लाई x + y + y³, और इसी तरह हमने a + b होल स्क्वायर का भी लिख लिया। अब आपने इसी तरह हमने यहाँ पर बस लगाया है 1 + 3xy था, तो 3xy मतलब 1 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा आ जाएगा। साथ में हमने x को मल्टीप्लाई किया, 3xy x था, x हमारे पास 1 था ना, तो 3 आयोटा बस आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा क्यूब। ये मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो इसको, जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पर मैंने 1 कंसीडर करके 1 + आयोटा के ऊपर यही फार्मूला लगा दिया। ये +6 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 + आयोटा होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए। यहाँ पर लगा के 2 आयोटा आ जाएगा, ये 8 आ गया। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको i² नज़र आ रहा है वहाँ आपने -1 लगाना है, लेकिन जहाँ आयोटा क्यूब था इसे मैंने स्प्लिट किया i² डॉट आयोटा, तो जो i² है उसकी जगह क्या आना है -1, तो हमारे पास आ गया -1 और आयोटा। ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा -2 + 6/2 आयोटा। अब 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 = 16, सारा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। अब जो इसके साथ जो हमारे पास डिवाइड में 2 है आयोटा, इसे हम सेपरेट करेंगे। 16 आयोटा के साथ 2 आयोटा को सेपरेट किया, और -10/2 आयोटा सेपरेट किया। जब कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। इसकी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 आ जाएगा, -5 आयोटा जो है वो नीचे था। अब इसके लिए हम जो है वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ ही, और आयोटा के साथ ही हम डिवाइड कर देंगे। जब ऐसे करेंगे तो आ जाएगा ऊपर -5 आयोटा, और नीचे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 मोड पुट कर देंगे बीच में। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +8 + 5 आयोटा। अब वही फार्मूले में आपने जो है पुट किया, साथ में
वन टाइम हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसलिए 1 का फैक्टोरियल आया। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, इसलिए 1/2 पाई आयोटा। और ये फंक्शन हमने लिख लिया, ये फंक्शन यहाँ ही रहेगा, वो 2 पाई आयोटा यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर लिया, यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ज़रा इसे फाइन तरीके से, यानी कि आप मल्टीप्लाई करके 2 पाई को 8 के साथ किया तो 16 पाई आयोटा आ जाएगा, और साथ में 2 5 10 पाई आयोटा स्क्वायर। प्लस का आना था आयोटा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की उन्होंने वैल्यू भी डाल दिया -1, इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ से सबसे पहले हमने इसे उस फॉर्म में बनाने के लिए जी माइनस जी नोट, यहाँ से 2 को कॉमन लिया, क्योंकि लिए 2 भी जो है वो 2 की पावर भी स्क्वायर थी, तो हमने यहाँ पर 1/2 स्क्वायर सेपरेट किया, फिर पावर को सेपरेट कर लिया। अब ये फंक्शन था मेरे पास एफ जी, उसको मैंने 1 टाइम उसका डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहले कोस जी को मल्टीप्लाई कर लिया, कोस जी 1 ज़र कोस जी, और यहाँ पर जी कोस जी आ जाएगा। कोस जी का जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन जी, और जब ये होगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ये पिछली ही वीडियो में मैंने बताया प्रोडक्ट रूल कैसे होता है। इसमें फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, जी का डेरिवेटिव लिया 1, कोस जी एज इट इज़ लिखना है, फिर माइनस का साइन डालना है, जी एज इट इज़ आएगा, और दूसरा जो था दूसरी जो हमारे पास टर्म थी उसका डेरिवेटिव लेना है, जो कि हमारे पास साइन जी आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने जी नोट की वैल्यू डालनी है, जी नोट की वैल्यू क्या है 1/2, वो डाल दी। और अब आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था, एक ये माइनस साइन 1/2 था, और एक ये यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर -1 है। इन दोनों को मैंने -1/2 और -1 किया तो ये आ गया -3/2। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ये लिखा है -3/2 साइन 1/2, और कोस की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। फिर जो है वो मैंने इसको फार्मूले में बस पुट किया है। फार्मूला क्या था, जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेना है, जो हमारे पास n होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि n1 है तो हमने एक टाइम में इसका डेरिवेटिव लिया, और साथ में हमने वहाँ पे जी नोट की वैल्यू पुट की। वो सारा काम करने के बाद यहाँ लिख दिया, साथ में हमने n का फिक्टोरियल लेना है, क्योंकि n1 है तो 1 का ही फिक्टोरियल ले लिया ओवर 2 पाई आयोटा, और साथ में फंक्शन लिख लेना था। ये 2 पाई आयोटा अब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपोनेंट जी स्क्वेयर, ये जी जो है ये हम इसे डिवाइड में लिख देंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट जी स्क्वेयर ओवर जी, और ये जी -2i था, तो यहाँ पर जी नोट की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 2i, जी -2i, और ये मेरे पास फंक्शन बन जाएगा, और यहाँ पर जी नोट की वैल्यू 2i आ जाएगी। पावर स्प्लिट करेंगे, फंक्शन क्या है, ये मेरे पास फंक्शन था, फंक्शन लिखा। अब इससे हमने कितने टाइम्स करना है डेरिवेटिव्स का, यहाँ पर देखें, यहाँ पर n जो है वो हमारे पास 1 है, सिर्फ एक टाइम इसका डेरिवेटिव लेना। ये क्वेश्चन ट्रू लगा, यहाँ पर जो नीचे वैल्यू होती है उसका वहाँ पर उसका स्क्वायर करते हैं, जी था तो जी का स्क्वायर कर लिया, और साथ में जी ऊपर एज इट इज़ ही आ जाएगा, और जो सेकंड वैल्यू है उसका हमने लेना था डेरिवेटिव। एक्सपोनेंट जी स्क्वायर जो है वो बेसिकली ये है, ई और जी एक्सपोनेंट, ये इसका जी का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना था, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले एक्सपोनेंट जी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और साथ में ये एंगल है, ये इसकी पावर है। इसकी पावर का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पर पावर रूल लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, यानी कि 2 में से 1 निकाले 1 आ रहे, 2g, ये आ गया। साथ में माइनस लिखा, एक्सपोनेंट जी स्क्वायर ऐसी, और जी का डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। फिर ये जो मैंने इधर करके ये मैंने नीचे इस तरह लिख लिया था, एक्सपोनेंट जी स्क्वायर कि होता क्या है ओवर जी स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पर जी नोट की वैल्यू लगाई जो कि 2 आयोटा थी, वो लगाई, और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ -1 लिख लिया, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया।
यहाँ पर जब मैंने जी नोट की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये आंसर आया। फिर इसे फार्मूले में लगाएंगे, 1/2 पाई आयोटा था, कटिंग होकर ये आंसर आ गया। क्योंकि क्लॉकवाइज था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया साइन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ जी माइनस 4 स्क्वायर। सबसे पहले पावर स्प्लिट की तो आ गया 1+1। फंक्शन क्या था मेरे पास, नेचुरल लॉग ऑफ जी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जब भी नेचुरल लॉग ऑफ जी होगा तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1/जी। अगर एक्स होगा तो 1/x, 1/जी, और साथ में जो जी है इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव आएगा 1/जी, और साथ में 1 का डेरिवेटिव लेना है। नेचुरल लॉग ऑफ जी का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1/जी आ जाएगा, जी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। साथ में हमने जी नोट की वैल्यू पुट करनी है जो कि 4 है, 1/4 आ जाएगा। फिर बाकी जो है वो यहाँ से, अब ये तो आपको करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, नेचुरल लॉग ऑफ जी+3। यहाँ पर हम देखें जो हमने पावर स्प्लिट करनी है तो हमें ये फंक्शन का पार्ट नहीं है, इसे हम नीचे ही रहने देंगे, और ये जी-2 इसे हम जो है फंक्शन का पार्ट बना देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ जी+3 डिवाइडेड बाई जी-2, और जी जब फंक्शन जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें आता है जी नोट, तो यहाँ पर तो प्लस है, इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस करके -1 किया, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोबारा से ये भी हो सकता है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो हम जो हमें फार्मूले में चाहिए था जी नोट, हमने वो बनाया, पावर को स्प्लिट किया। अब हमने इसका एक एक दफ़ा ही हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगाया, जी-2 का स्क्वायर लिया और जी-2 ऐसे ही आएगा, और जो सेकंड वाला था उसका डेरिवेटिव लेना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ जी का मैंने आपको बताया था, अब जी+3 का भी वैसे ही होगा, 1/जी+3 और फिर जी+3 का डेरिवेटिव। जी+3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो वो लिखे ना लिखे कोई बात नहीं। उसके बाद माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जी+3 ऐसे ही, और जी-2 का डेरिवेटिव जो कि 1 आने। ये करने के बाद अब मैंने ये जो जी+3 था इसका एलसीएम लिया, क्योंकि इस वैल्यू में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इनका एलसीएम ले लिया। ये ऊपर इसका एलसीएम लिया, फिर ये जी+3 नीचे आ जाएगा, जी+3 जी-2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पर हम -1 जो है वो पुट कर देंगे जो कि जी नोट की वैल्यू है, वो पुट करके ये आंसर आ जाएगा, और फिर इसे जो है वो फार्मूले में लगा देंगे। ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर पावर को स्प्लिट किया और साथ में फंक्शन है लिखा, और इसका जो है वो हमने डेरिवेटिव लिया। cos 4g था, हाइपरबोलिक 4g, तो आंसर साइन हाइपरबोलिक 4g आएगा, और एंगल का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 4। इसी तरह फिर हमने इसके अंदर जी नोट की वैल्यू पुट की और फार्मूले में लगाया। अब यहाँ पर देखेंगे ई पावर 4g है ना, जी यहाँ पर जो है वो ये जी-जी नोट हो जाएगा। ये जो जी है ये फंक्शन का पार्ट बनाते हैं, इसे हम ऊपर ऐसे ओवर जी लिख देंगे। अब ये फंक्शन हो गया, और यहाँ पर पावर स्प्लिट कर ले। फंक्शन ये था, इसे एक दफ़ा ही इसका लेना था, डिफ्रेंशिएट करना है इसे। जी का स्क्वायर आ जाएगा, जी एज इट इज़ आएगा। सेकंड की जो है वो हम डेरिवेटिव लेंगे, साथ में E4 एज इट इज़ आएगा, और जो है वो जी के 1 आ जाएगा। फिर इसमें हमने जी नोट की वैल्यू पुट कर दी। जी नोट की वैल्यू पुट करने के बाद इसे जो फार्मूला था उसमें आपने पुट करना है। ये अब आपने खुद देखना है, अगर आपको ना समझ आई तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर पावर स्प्लिट की, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। ये पहले भी एक क्वेश्चन था इसी तरह, मैंने आपको डिटेल से बताया, वहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया, इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाया। फिर हमने यहाँ पर जी नोट की वैल्यू पुट किया और इसे फार्मूले में लगा दिए। यहाँ पर जी था साइन हाइपरबोलिक जी dg/gn, यहाँ पर जी नोट की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, और n जो है वो हमें जो फंक्शन हमने फंक्शन देखा है वहाँ पर था n+1। अब यहाँ पर सिर्फ n दिया हुआ है, तो इसमें से हमने इसको उस तरह का करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे n-1 और +1। अब इसका मतलब है इससे हमें जो यहाँ पर हमने इसको जो डिफ्रेंशिएट करना होगा n-1 के अकॉर्डिंग।
यहाँ पर फंक्शन जो है साइन हाइपरबोलिक जी है, इसे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया। अगर n हमारे पास जो है वो n-1 है ना, यहाँ पर अगर हम n को 2 रख के देखें, 2 क्या है, इवन है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक। अगर हम n इवन रख रहे हैं तो हमारे पास कोस हाइपरबोलिक जी आ रहा है। अगर हम n जो है वो ओड रख रहे हैं, जैसे कि अगर हम 3 रखें, 3 - 1 तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जी जिसका आंसर आएगा। तो अगर n ओड होगा तो साइन हाइपरबोलिक जी, और अगर n इवन होगा तो कोस। और जी नोट की वैल्यू अगर हम पुट करें 0, कोस 0 1 होता है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 और साइन 0 0 हो जाता है। तो ये, और अगर हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका आंसर तो 2 पाई आयोटा और n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, जबकि ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी।